Good afternoon. We take you live to BJP press conference in New Delhi. हाँ, कांग्रेस ने अपने हरकतों से देश को शर्मिंदा किया है। जिस तरह से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के बारे में टिप्पणियां की, वो हमारे सबके सामने है। वो है, हाँ दिखाओ तो। आप लोगों को एक छोटा सा वीडियो 10 सेकंड का वीडियो दिखाना चाहते हैं। हाँ दिखाओ आवाज। Things in Jammu and Kashmir are going very wrong. There are reports of violence. There are reports of people dying in Jammu and Kashmir. Things in Jammu and ये तीन वाक्य हाँ अभी आप मेरे हाँ राहुल गांधी ने एक बयान दिया कि थिंग्स इन जम्मू कश्मीर आर गोइंग वेरी रॉन्ग, देर आर रिपोर्ट्स ऑफ वायलेंस, देर आर रिपोर्ट्स ऑफ पीपल डाइंग इन जम्मू कश्मीर। कहां से जानकारी लाई? राहुल गांधी, यू वेर वेरी रॉन्ग। कश्मीर में बुरी हालात नहीं है। आप जिस तरह से कल्पना करते थे वैसे वायलेंस नहीं हुआ है और लोग मरे नहीं है। लेकिन ये राहुल गांधी का बयान पाकिस्तान में बहुत चला और पाकिस्तान ने जो यूएन को एप्लीकेशन किया है उसमें इसका उल्लेख किया है और उसमें लिखा है कि एक्ट्स ऑफ वायलेंस हैव बीन एक्नॉलेज्ड बाय मेनस्ट्रीम पॉलिटिशियंस सच एज लीडर ऑफ कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी, हु हैज नोटेड पीपल आर डाइंग इन JNK in light of events going very wrong. सो राहुल गांधी जी का बयान देश को शर्मसार करने वाला है। जो कश्मीर की वास्तविकता नहीं है वो बोले, जो पाकिस्तान के हाथ में वो खेले। और पाकिस्तान ने उसका उद्धरण करते हुए यूएन में एक पिटीशन लगाई, संयुक्त राष्ट्र संघ में पिटीशन लगाई, पत्र दिया कि कश्मीर में ऐसा चल रहा है और इसका सबूत राहुल गांधी का बयान। तो ये केवल बैंकरप्सी नहीं है, ये तो दिवालियापन है ही, लेकिन उससे ज्यादा ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है। इसमें यानी मुझे कभी कभी लगता है वायनाड से जीते तो सोच भी बदली और इसके खिलाफ देश भर आक्रोश हुआ पहले ट्वीट के बाद। थिंग्स इन जम्मू कश्मीर आर गोइंग वेरी रॉन्ग और देर आर रिपोर्ट्स ऑफ वायलेंस एंड देर आर रिपोर्ट्स ऑफ पीपल डाइंग इन कश्मीर। ये झूठ बयान पर लोगों का गुस्सा हुआ, देश भर में आक्रोश हुआ, इसलिए कांग्रेस आज बयान से पलटी है और आज उसको कहना पड़ा, राहुल गांधी को आज कहना पड़ा कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है, इसमें पाकिस्तान और किसी अन्य देश के हस्तक्षेप का कोई जगह नहीं है और जो हिंसाचार जो कश्मीर में करते हैं वो पाकिस्तान प्रेरित है। पूरा यूटर्न, क्योंकि देश भर का आक्रोश था, लोकतंत्र की मांग थी। और मुझे तो आश्चर्य होता है जिन्होंने इमरजेंसी लाई 20 महीने तक, वो आज हमें बता रहे एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, स्थिति ठीक होने के लिए ये लोकतंत्र का गला घोटना नहीं होता है और कश्मीर के जनता ने स्वागत किया है और वहां विकास की धारा बहेगी।
सारे देश के कानून वहां लागू होंगे, सारी देश की योजनाएं लोक कल्याण की लागू होगी। कश्मीर में ये जो परिवर्तन पार्लियामेंट में हुआ है उसका बहुत दूरगामी परिणाम है, और इसके लिए ऐसे विषय पर भी जो ओछी राजनीति करते हैं। क्यों गए थे कश्मीर? परमिशन लिए बगैर आप कश्मीर जाएंगे, उद्देश्य क्या था? भड़काने का था। और ऐसे जब जाते हो तो फिर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन को भी आप इस तरह से पीपल आर डाइंग और रिपोर्ट्स ऑफ वायलेंस कहोगे तो वो गलत है। अपने देश के बारे में ऐसा कोई भी राजनेता नहीं कहता जो राहुल गांधी ने कहा है, और इसलिए कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए, राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। और मेरा हमेशा यह है कि मणिशंकर अय्यर की जो सोच है वही कांग्रेस की सोच है। कांग्रेस के कुछ नेता अलग दिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन आखिर में यही साबित होता है कि मणिशंकर अय्यर जो कहते हैं वही कांग्रेस की असली सोच है, और उसी का दर्शन राहुल गांधी के इस बयान में मिला, और उसी के कारण आज उनको देश भर के आक्रोश का सामना करना पड़ा। और इसलिए आज बयान से पलटे हैं, मन से नहीं पलटे हैं, परिस्थिति के कारण, दबाव के कारण, जनता के आक्रोश के कारण बदले हैं। कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए और राहुल गांधी को भी माफी मांगनी चाहिए। टुडे कांग्रेस हैज insulted the country by its irresponsible utterances. Rahul's original statement that things in Jammu and Kashmir are going very wrong. There are reports of violence. There are reports of people dying in Kashmir. Mr. Rahul Gandhi, things are not going very wrong in Kashmir. Things are going very wrong in Congress. At your end, things are going very wrong. Or this statement shows the bankruptcy of a party which has ruled this country for nearly 50 years. And this is nothing but vote bank politics, what it can be. And therefore, Pakistan used this statement of Rahul Gandhi in their petition to United Nations. In their petition, they have mentioned that acts of violence have been acknowledged, sabut, acknowledged by mainstream politicians such as leader of Congress party Rahul Gandhi, who has noted people dying, inverted comma, in Jammu Kashmir, in light of events, again inverted comma, going very wrong there. So they are using Rahul Gandhi's statement as an evidence to the United Nations. Never India has been shown in bad light as Congress has done. Never in the history. There may be political differences, but nobody has spoken this kind of language which becomes handle for Pakistan. I think that somebody winning from Wayanad also changes his mindset. And there was furious reaction throughout the country, and therefore Congress has to retrace. Therefore, just reversing the statement is not enough. Congress should apologize, Rahul Gandhi should apologize, and I always believe that Congress thought process now has completely done a pendulum-like thing, and what Manishankar Aiyar thinks is the Congress thought process, and not what some leaders want to project as a progressive or as a liberal party. That's not the thought process of Congress, and therefore
I really also wonder that those who have brought emergency for 20 months are now criticizing the reasonable restrictions which need a small time to streamline situation. And therefore, what Kashmir has welcomed is that they will get benefits of all welfare schemes of Government of India, because they will get benefit of all laws of India. They will get political reservation, right to education, right to information, and many other things which the state government never allowed. All these benefits will now flow to Kashmir, Ladakh and Jammu regions, 2 states, and therefore we are condemning the act of most irresponsible politics ever country has witnessed in last 70 years. That's all from my side. आप लोगों के सवालों का स्वागत। एक मिनट एक एक करके निस्तुला ऐसे तो होगा नहीं भैया। निस्तुला प्रकाश जी, जिस चिट्ठी का आप या जिस ज्ञापन का आप रेफरेंस दे रहे हैं जो पाकिस्तान ने यूएन में दिया है, उसमें श्री अनिल खट्टर जी के लिए भी काफी उनके जो बयान थे कश्मीरी औरतों को लेकर, उसको भी जेंडर बेस्ड वायलेंस एज अ वेपन ऑफ वॉर सब हेडिंग में दिया है, तो उसके बारे में आप मैंने जो झूठ दावे पाकिस्तान के पत्र में है उसका मैंने जिक्र नहीं किया। मैंने जिक्र राहुल गांधी के जो बयान को उन्होंने उद्धृत किया है, सही में जो बोले थे वही उद्धृत किया है, उसी का उल्लेख किया है। नो यस देवेंद्र प्राशर। नहीं, विस्तार से नहीं, यानी मुझे आश्चर्य लगता है वोट बैंक पॉलिटिक्स कहां तक जाएगी बाबा। ऐसा है, अमेठी से जीतते थे तब ऐसा नहीं बोलते थे, ऐसा ही बोलते थे। सवाल क्या आपका सवाल आएगा। अरे सीट बदली तो बदली उनकी। चले नहीं, इट्स वेरी आई एक्सप्लेन। एक मिनट। नो, इट इज सवाल पूछा, सवाल का नहीं 1 मिनट, मैं बता रहा हूं, लेट मी। अरे सीट बदली अमेठी से वायनाड हुई, इसलिए उसका उल्लेख किया। हाँ, हाँ नो, वायनाड के साथ रॉन्ग नहीं है। नो, no, let me tell you. 1 minute, I'll tell you, nothing is wrong with Wayanad. Wrong is with the representative elected from Wayanad. Yes, therefore. हाँ विकास जी। गुलाम नबी आजाद साहब का भी इसी कड़ी में बयान है। उन्होंने कहा कि ऐसे वक्त पे 370 को हटाया गया ताकि वहां की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो सके और कश्मीरियों को ज्यादा से ज्यादा तकलीफ हो सके, क्योंकि टूरिज्म खत्म हो गया, फल के कारोबार खत्म हो गए। यहाँ पे आरोप है कि आप वहां के लोगों को बर्बाद करना चाहते हैं। गुलाम नबी आजाद ने कहा ऐसा है, कांग्रेस हताश और निराश है, और सभी दल वहां जो गए थे उनको लगा था जिस तरह से कश्मीर में रिएक्शन आएगा वैसे नहीं आया, और कश्मीर देश के मुख्यधारा से जुड़ गया। तो इसलिए ये कतई उनके सभी बयान गलत इसीलिए साबित हुए और लोगों का इसीलिए आक्रोश हुआ और कांग्रेस एक फ्रिंज पार्टी बन के रह गई, ये इसी कारण है। एक मिनट आप बताइए जी। There is no need to answer every charge which opposition makes. वो गिरेबान में झांक कर देखे। अखिलेश जी।
सर आपने कहा कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं जम्मू कश्मीर में, सवाल ये कब तक रहेगा ये? वो तो आपको मालूम है, अब बुधवार से स्कूल, हाई स्कूल भी शुरू हो रहे हैं, प्राइमरी स्कूल शुरू हो गए, बाकी भी सारी व्यवस्था, बाजार और सभी व्यवस्थाएं ईद से लेकर बहुत सारी नॉर्मल सी आप जम्मू कश्मीर में रोज देख रहे हैं। आपके टीवी चैनल के सभी रिपोर्टर्स सब जगह घूम रहे हैं, सबका बयान ले रहे हैं, और कहीं भी ऐसी कोई गलत परिस्थिति का ये नहीं है। तो ये जैसे सरकार ने कहा है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस वेर पुट इन प्लेस फॉर अ वेरी टेम्पररी पीरियड एंड दे विल बी टेम्पररी। संजय शर्मा। सर जिस तरीके से पाकिस्तान के मंत्रियों के नेताओं के एक के बाद एक जिस तरह के बयान आ रहे हैं, परमाणु हथियार होने की धमकियां दे रहे हैं, उसको देख के आपको नहीं लगता कि और तनाव बढ़ेगा? मुझे लगता है कि पाकिस्तान के धमकियों से अभी कोई स्थिति में बदलाव नहीं आएगा। यह पाकिस्तान की सोच दर्शाती है। भारत मजबूती से खड़ा है, अपने बलबूते पर खड़ा है, और इसलिए पाकिस्तान की ऐसे धमकियों का कोई महत्व नहीं है। विनीत, विनीत भाई रुकिए ना, ऐसा विनीत, ऐसा ऐसा नहीं। नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट, अब जो भी उसके पास एप्लीकेशन आया होगा, उन्होंने निर्णय दिया है, उस पर जो भी सरकार है वो जो आवश्यक है वो करेगी। शंकर अनिमेश। हाँ शंकर। आपने कहा कि राहुल गांधी वहां कैसे चले गए, धारा 370 तो इसीलिए खत्म किया गया ना कि एक देश एक संविधान, कोई भी अपने देश में कहीं भी जा सकता है। बिल्कुल। तो राहुल गांधी के जाने पे इतनी दिक्कत क्यों है? ऐसा है, पहले तो धारा 370 को लेकर जिस तरह से पहले आंदोलन हुए, उस समय की पृष्ठभूमि बदल गई। अब तो पूरा देश वहां जा सकेगा, आनंद से सैर भी कर सकेगा, और आनंद से वहां कारोबार कर सकता है, काम कर सकता है। तो ये देश पूरा एकजुट है और पूरा देश एक है, यही तो मुख्य मुद्दा है। प्रज्ञा। Sir, your successor in HRD, Mr. Pokhriyal, has said in IIT Kharagpur yesterday that Ram Setu is an engineering marvel and Himalayas are absorbing pollution. Do you agree with him on this? नहीं, ये तो आज मैं राहुल गांधी के बयान पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं। विजय। See, Kashmir is united, and as everybody knows, the disruptions which were made in Kashmir were Pakistani sponsored elements. Now we are seeing completely a transformed Jammu Kashmir and Ladakh, and therefore I did not comment on anybody speaking and organizing one program. नीलू जी। जो आरोप आप लगा रहे हैं राहुल गांधी पे, पाकिस्तान के मंत्री फवाद हुसैन सेम आरोप लगा रहे हैं कि पहले तो राहुल गांधी सच्चाई बोली, अब जनता का दबाव जब आया तो झूठ बोल रहे हैं, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। तो आप उसको कैसे देख रहे हैं? आप भी उनके बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। नहीं, अभी हमने ये नहीं कहा कि अभी झूठ बोल रहे हैं। अभी ये यू टर्न क्यों किया, हम कह रहे हैं कि ये यू टर्न क्यों हुआ। जनता का आक्रोश था, क्योंकि पहले वो झूठ बोले थे, और जनता का आक्रोश हुआ। भारत विरोधी ऐसी भूमिका जो पाकिस्तान के मदद में आए और पाकिस्तान का हैंडल बन जाए, और इसलिए हमने निषेध किया, माफी मांगी है, उनसे माफी अपेक्षा की है, और उससे हम ये कह रहे हैं कि ये यू टर्न जनता के आक्रोश के कारण किया। तो ये फर्क है। आप पीछे यस। Rahul Gandhi has been reiterating again and again that it was Governor Satyapal Malik himself who invited him to visit the valley. So what is wrong in him going with the opposition leader? He never responded to Rajyapal's invitation. प्रकाश जी, राहुल गांधी या कांग्रेस के नेताओं का धारा 370 हटने के बाद जो है वो विरोधाभासी बयान आ रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने कहा है कि ये पूरी तरह से आंतरिक मामला है, और वहीं अधीर रंजन चौधरी और दूसरे नेता कहते हैं कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय मामला है, जिस तरह से उन्होंने संसद के अंदर बयान दिया है। इस पर आप
क्या इस पर सोचते हैं? नहीं, ये तो उसी समय कांग्रेस को सबने उसकी भर्त्सना की कि इस तरह का बयान कोई नेता, प्रतिपक्ष तो नहीं है लेकिन सबसे बड़ी विपक्षी दल का नेता इस तरह से बयान करे कि ये तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा को ऐसा ही कैसा हमने निर्णय ले लिया, ऐसे कैसे बिल लाया, इस तरह से पूछने पर तो उनकी थू हुई है सब जगह। दिल्ली में भी चुनाव प्रभारी हैं और चुनाव होने हैं दिल्ली में, लेकिन दिल्ली बीजेपी में इनफाइटिंग की बहुत खबरें आती हैं। विपक्षी का आम आदमी पार्टी का बेसिकली आरोप है कि वहाँ 3 सीएम कैंडिडेट हैं जिनके बीच झगड़ा है, और विजय गोयल जी का एक प्रोग्राम कैंसिल हुआ अनऑथराइज कॉलोनी वाला, उस पर भी कहा जा रहा है कि वो शायद इनफाइटिंग की वजह से हुआ। तो आप कैसे संभालेंगे? सब संभालेंगे और आपको बार बार बताएंगे भी। नहीं, आपके बराबर मैंने ये नहीं मान्य किया। राजनीति में एक परिस्थिति हर एक की होती है, तो उसको ठीक करना, संभालना, ये भी हमारा काम है और हम विजयी होंगे और पूरी तरह से हमारा ही मुख्यमंत्री होगा, ये केजरीवाल देखेंगे। आपका नहीं, क्या बताया? ये आपको मालूम है, अटल जी ने उसी समय कहा था कि पाकिस्तान से बात ये पीओके के बारे में ही हो सकती है और आतंकवाद के बारे में हो सकती है, बाकी तो नहीं है। अनामिका नहीं भाई, आपका प्लीज। अनामिका रत्न, ऐसा ये समझ की बात है, ये कोई गवर्नमेंट के एडवाइजरी से नेता विपक्ष थोड़ी ही चलते। संतोष लास्ट। पाकिस्तान के एक रेलवे मंत्री हैं शेख रशीद, उन्होंने कहा है कि प्रेरित किया है कि अक्टूबर-नवंबर में भारत पाकिस्तान युद्ध होगा। आप कैसे देखते हैं? ऐसी भविष्यवाणियां वैसे ही रहने दो। बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों तरफ कर The senior BJP leader and Information and Broadcasting Minister Prakash Javadekar attacking Congress leader Rahul Gandhi for his irresponsible and incorrect statements on Kashmir. Rahul Gandhi had earlier spoken about reports of violence and people dying in Kashmir, the reports which are incorrect, the minister said. And he also said that Rahul Gandhi, through his irresponsible comments, has brought embarrassment for India. And he also spoke about how Congress is suffering from ideological bankruptcy, and this is a vulgar example of vote bank politics that Rahul Gandhi is indulging in. And he also asked Congress to remember how they had unleashed emergency in the country, and he said that those who unleashed emergency in the country are now talking about and criticizing the reasonable restrictions that have been imposed in Jammu and Kashmir in view of the historic measure of removing the special status of the state of Jammu and Kashmir. In his address, Prakash Javadekar also spoke about that Rahul Gandhi did not have official permission to visit Jammu and Kashmir, and when he was stopped, that was the occasion when Rahul Gandhi made those statements. And the worst of it was that Pakistan has used comments and statements by Rahul Gandhi while it approaches the United Nations for anti-India propaganda. Those were some of the key highlights of the press conference of Prakash Javadekar. We conclude the bulletin here. News and updates continue after a short break. Namaskar.